नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको भादवे की चौथ की अद्भुत कहानी सुनाएंगे। भादवे की चौथ को भादोड़ी चौथ या बहुला चौथ भी कहा जाता है। इस दिन चौथ माता का व्रत किया जाता है और कहानी सुनी जाती है। इसके साथ ही विंदायक जी की कहानी सुनी जाती है। कुंवारी कन्याएं सुंदर, सुशील और अच्छे पति की प्राप्ति के लिए चौथ का व्रत करती हैं और स्त्रियां इस व्रत को अपने सुहाग और पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई के एक बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटे उनको बेचकर अपना गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती थी और 5 पुए बनाती थी। एक पुआ गणेश जी को, एक चौथ माता को, एक ब्राह्मण को, एक अपने बेटे को खिलाती और एक पुआ खुद खाती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वह पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रखे हैं, तब वह बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं। तेरी माँ तो हर चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तो रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला, तो मुझे रख ले या तो तू चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तो जा तो रहा है, ये आके लेते जा, जहाँ संकट आए वहीं पर पूर देना। बेटे ने सोचा, बात झूठी है पर ले चलने में क्या बुराई है। वह चलने लगा और वह थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि उसने देखा कि खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आंखें पूर कर बोला, चौथ माता अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। वह आगे चला गया। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बना रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा, बुढ़िया माई क्यों रो रही हो तुम? बुढ़िया माई ने जवाब दिया, मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, बुढ़िया माई आप बेटी की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा, मैं दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना। तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा, मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज सुनकर वह जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटकी पकाने का हाव बना हुआ था। वहाँ उन सब ने मिलकर उसको हाव में चुन दिया। वह आँखें पूर कर हाव में बैठ गया। एक दिन में ही हाव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमादार ने झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों से जा टकराया। तब जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका हाव तो पक गया है। तब राजा ने सोचा, हाव तो 8 दिन में पकता है, आज 1 दिन में ही कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहाँ पर तो मिट्टी के मटकी की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज आई, धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया है।
फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे ज्वारे उगे हुए थे। राजा ने पूछा, तू अंदर जीवित कैसे बच गया? तब उसने बताया, मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे। मैं उन्हें को पूर कर बैठ गया और चौथ माता के कारण बच गया। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और बहुत सा धन दौलत देकर विदा किया। बूढ़ी माई का बेटा अपनी पत्नी के साथ घर आ गया और अपनी माँ से माफी मांगी। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा बनाई, वैसे सभी पर कृपा बनाना। भादवे की चौथ माता की कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुकार भरने वाले को और पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाना। बोलो चौथ माता की जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो।